हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, ये हमारा चौथा पार्ट है और इसी पार्ट के साथ आपका जैन धर्म टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल और इस टॉपिक का 45वां सवाल। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? आपका आंसर हो जाएगा 5। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। ये 5 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य, ये आपकी 5 प्रतिज्ञाएं हैं। दोस्तों यहाँ से एक सवाल और आता है कि ब्रह्मचर्य को किस तीर्थंकर ने जोड़ा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। दोस्तों इन 5 प्रतिज्ञाओं को पंच महाव्रत या फिर अणुव्रत कहते हैं। तो अगर आपके पेपर में आता है कि पंच महाव्रत कौन कौन से हैं या अणुव्रत कौन कौन से हैं, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूत्र कृतंग को प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जैन धार्मिक ग्रंथों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धार्मिक ग्रंथों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी बांटा गया दोस्तों? 6 श्रेणियों में बांटा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम त्रिपिटक के बारे में। तो दोस्तों त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बौद्ध धर्म में पढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मखली गोशाला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि मखली गोशाला कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए मखली गोशाला महावीर के शिष्य थे, किंतु कुछ मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया था और साथ छोड़ने के बाद आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जैन मठों को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन मठों को बसाठी कहा जाता है। अब दोस्तों आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैन मठ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैन मठ वह स्थान होता है जहां पर जैन लोग पूजा या प्रार्थना करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वह स्थान बताओ जहां पर जैन धर्म के लोग पूजा करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बसाठी हो जाएगा। वहीं अगर आपसे यह पूछता है कि वह स्थान बताइए जहां पर बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चैत्य हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल संबंधित जितने सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। यहाँ पर हमें टाइम पास नहीं करना है, यहाँ पर हमको पढ़ाई करनी है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। दोस्तों आपको याद रखना है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं ने की थी। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि थेरी गाथा की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा की रचना बौद्ध भिक्षुओं ने की थी। यहाँ से दोस्तों एक सवाल और आता है कि थेरी गाथा में कितने कवयित्रियों ने कविता लिखी हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा में 32 कवयित्रियों की कविताएं समाहित की गई हैं। तो दोस्तों इन सवालों को आप याद रखना, बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन आपके पेपर के लिए सवाल है दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने क्या चीज़ अपनाई थी? तो मैं आपको बता दूं, महावीर स्वामी अहिंसा के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? अहिंसा के अनुयायी थे। यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि हिंसा करना जैन धर्म का कर्तव्य नहीं है, जैन धर्म का। तो इसका आंसर क्या हो गया? जैन धर्म का। अब यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जैन धर्म में तो हमने सिर्फ 2 संप्रदाय के बारे में पढ़ा है, तो फिर ये कूर्चक संप्रदाय कहाँ से आ गया है? तो दोस्तों इसके बारे में आपको विस्तार से समझाता हूँ। दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय थीं। इसके अलावा 148 ईस्वी में एक श्वेतांबर मुनि श्री कलश द्वारा यापनीय संप्रदाय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक सवाल पेपर में बनता है कि यापनीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा श्री कलश ने की थी, जो कि एक श्वेतांबर मुनि थे। आगे बढ़ते हैं, कदम्ब शासकों के अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनीय संप्रदायों के अलावा कूर्चक और श्वेतपट जैन संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि आपका सवाल पूछा जा सकता है कि श्वेतपट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित है। कूर्चक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आज से आपको याद रखना है कि जैन धर्म में दिगंबर, श्वेतांबर, यापनीय,
कूर्चक और श्वेत पट संप्रदाय हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हम यहाँ पर भूल जाते हैं और सिर्फ हम याद रखते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर। अगला सवाल है दोस्तों, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। वहीं दोस्तों अगर यहाँ से सवाल बनता है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाता है महावीर स्वामी के बारे में तो इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था, जबकि पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में तो इन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं किस रूप में मानी जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा चातुर्याम नाम से मानी जाती हैं। अब दोस्तों ये चातुर्याम नाम क्या चीज़ है? तो आपको पता होगा कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 4 सिद्धांत थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इन चारों को मिलाकर ही इसको चातुर्मा कहते हैं। लेकिन महावीर स्वामी के आने के बाद इसमें ब्रह्मचर्य को और जोड़ दिया गया, जिसके कारण इन 5 को बोला जाता है पंच महाव्रत। अब ये त्रिरत्न क्या होता है? तो दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न का मतलब है मोक्ष प्राप्त करने का साधन। कौन कौन से त्रिरत्न हैं? पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र। अगर दोस्तों यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म में भी आपके त्रिरत्न हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा हो जाएगा संघ। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जैन धर्म के बारे में पूछ रहा है आपसे या फिर बौद्ध धर्म के बारे में पूछ रहा है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। दोस्तों 14 पूर्व में महावीर स्वामी ने मौलिक सिद्धांतों को समाहित किया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने मौलिक सिद्धांतों को किस ग्रंथ में समाहित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व ग्रंथ में समाहित किया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को कहा जाता है मति ज्ञान। ये दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और इसी वीडियो के साथ दोस्तों आपका जैन धर्म टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तो अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत एवं दर्शन है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि अनेकांतवाद को हम श्यामवाद या फिर सप्तभंगी के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछता है कि अनेकांतवाद का अन्य नाम क्या होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? या तो सप्तभंगी का सिद्धांत होता है या फिर होता है श्यामवाद। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है बासुकुंड। तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म जहां पर हुआ था उस जगह को अब आजकल क्या कहा जाता है? बासुकुंड कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो उसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म है। मैंने भी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था कि जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है? सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र। वहीं अगर दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा बुद्ध, दूसरा हो जाएगा संघ और तीसरा क्या हो जाएगा? धम्म हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा नाथ मुनि एक जैन तीर्थकर नहीं थे। वहीं बात करें दोस्तों चंद्रप्रभा के बारे में, नेमि के बारे में और संभव के बारे में, तो ये जैन तीर्थकर कहलाते हैं। संभव आपके तीसरे तृतीय जैन धर्म थे, जबकि दोस्तों चंद्रप्रभा आपके 8वें तीर्थकर थे और नेमि आपके 22वें तीर्थकर थे। तो ये बड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि संभव जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो तीसरे तीर्थकर थे। चंद्रप्रभा 8वें तीर्थकर थे और नेमि आपके 22वें तीर्थकर थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। इसके बारे में दोस्तों डिटेल से मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। तो आपको याद रखना है कि स्थूलभद्र श्वेतांबर समुदाय के नेतृत्व करता थे। वहीं बात करें भद्रभाऊ की तो भद्रभाऊ आपके दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो यहाँ से पेपर में पूछा सकता है आपसे कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भद्रभाऊ हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है कि श्वेतांबर के कौन थे तो आपका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द
प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ आपका जैन धर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों ये हमारे 60 क्वेश्चन हैं और इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन कोई ना कोई बनेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।